सूरज की हल्की किरणें जंगल की हरी भरी वादियों को सुनहरा बना रही थी। पहाड़ों के बीच बसा हरितवन एक खूबसूरत जंगल था, जहां पेड़ पौधे, पशु पक्षी और नदियां एक अनोखी लय में जीवन बिता रहे थे। इस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था, जहां अनय नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। वह बचपन से ही जानवरों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन अनय जंगल में खेलते खेलते रास्ता भटक गया। शाम ढलने लगी तो वह डरने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक घायल हिरण जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसके पैर से खून बह रहा था। अनय ने बिना डरे अपने रुमाल से उसका घाव बांध दिया और उसे सहलाने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा हाथी निकला। अनय ने धीरे धीरे जंगल के जानवरों से दोस्ती कर ली। वह रोज उनके लिए फल और पानी लेकर जाता। उसकी दोस्ती केवल हिरण और हाथी से ही नहीं, बल्कि तोतों, गिलहरियों और खरगोशों से भी हो गई। कुछ महीनों में अनय की मौजूदगी जंगल के जीव जंतुओं के लिए सुरक्षा का एहसास बन गई थी। एक दिन गांव में कुछ शिकारी आए। वे जंगल के जानवरों को पकड़ने और शिकार करने की योजना बना रहे थे। अनय को जब यह बात पता चली तो उसने जंगल के जानवरों को आगाह करने का फैसला किया। उसने हाथी की मदद से पूरे जंगल में संदेश भेजा। पेड़ों पर तोतों की चहचहाहट, बंदरों की हलचल और हिरणों की दौड़ ने सभी को सचेत कर दिया। रात के अंधेरे में जब शिकारी जंगल में घुसे तो जानवरों ने एक योजना बनाई। हाथी पेड़ों से सूंड मारकर तेज आवाज करने लगे, तोते जोर जोर से चिल्लाने लगे और बंदरों ने पत्थर गिराने शुरू कर दिए। शिकारियों को लगा कि जंगल में कुछ भूतिया घटना हो रही है और वे डर कर भाग गए। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर अनय को अपना रक्षक मानने लगे। गांव के लोग भी अब जंगल और जानवरों की अहमियत समझ चुके थे। अनय की इस छोटी सी कोशिश ने जंगल और उसके बाशिंदों को बचा लिया। समय बीतता गया और अनय बड़ा होकर एक पर्यावरण संरक्षक बन गया। उसने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया